साल 2030 का सूरज एक बिल्कुल अलग दुनिया पर उगता है। आसमान में उड़ती कारें, सड़कों पर बिना ड्राइवर के चलती टैक्सियां और आसपास फैले हुए होलोग्राफिक विज्ञापन, सब कुछ जैसे किसी विज्ञान कथा की किताब से निकल आया हो। नींद सिटी में हर घर स्मार्ट हो चुका था। दीवारें बोलती थी, शीशे सोचते थे और लाइटें इंसानों के मूड के अनुसार बदल जाती थी। एक छोटे से फ्लैट में रोबोट आरा, जो एक घरेलू सहायक थी, सुबह के 6 बजे अपने मालिक को जगाती है। गुड मॉर्निंग आर्यन सर, उसकी मीठी लेकिन यांत्रिक आवाज गूंजती है। आर्यन, एक युवा डेटा साइंटिस्ट, नींद में ही कहता है, आरा, कॉफी और दिन का न्यूज। आरा तुरंत एक स्मार्ट टेबल पर गर्म कॉफी और न्यूज होलोग्राम प्रोजेक्ट कर देती है। शहर का हर व्यक्ति अब अपने जीवन में किसी न किसी एआई साथी के साथ जी रहा था। आर्यन अपने ऑफिस, न्यूरोटेक लैब्स, पहुंचता है, जहां इंसानों और रोबोट्स का मिश्रित स्टाफ काम करता है। यहाँ का रिसेप्शनिस्ट रोबोट टाइटन 3 था, चमकदार धातु का शरीर, नीली लेड आंखें और 1000 भाषाओं में बोलने की क्षमता। ऑफिस में हर काम डिजिटल हो चुका था। मीटिंग्स में इंसान और रोबोट साथ बैठते, डेटा पर चर्चा करते और कोड शेयर करते। कंपनी का हेड मीरा 900 नाम की एआई थी, जो खुद सोचने, निर्णय लेने और नई तकनीकें डिजाइन करने में सक्षम थी। वह कहती, ह्यूमंस, लेट्स ऑप्टिमाइज इमोशन अंडरस्टैंडिंग इन रोबोट्स टुडे। इंसानों की टीम उसके साथ बराबरी से चर्चा करती, जैसे वह भी एक इंसान हो। 2030 तक स्कूलों में भी शिक्षक इंसान नहीं, बल्कि एआई ह्यूमनॉइड्स बन चुके थे। ईडीयू X5, एक चमकदार धातु का शिक्षक रोबोट, बच्चों को होलोग्राम क्लास में ले जाता। बच्चे 3D मॉडल के जरिए ग्रह, इतिहास और विज्ञान को छूकर सीखते थे। अब पाठ्य पुस्तकें नहीं थी, ज्ञान हवा में तैरता था। एक बच्ची, मायरा, अपने रोबोट टीचर से पूछती है, सर, क्या आप महसूस कर सकते हैं? ईडीयू X5 मुस्कुराने की कोशिश करता है, मैं समझ सकता हूँ, मायरा, लेकिन महसूस करना। शायद अगला अपडेट। क्लास हंसी से गूंज उठती है। 2030 का मार्केट अब पूरी तरह ऑटोमेटेड था। दुकानों में इंसान नहीं, बल्कि रोबोटिक विक्रेता खड़े थे। एक रोबोट जिसका नाम रोबोसेल था, ग्राहकों के चेहरे स्कैन करके उनकी पसंद का सामान सुझाता। आपको पिछले महीने यह परफ्यूम पसंद आया था, क्या दोबारा चाहिए? उसकी मशीन जैसी लेकिन विनम्र आवाज गूंजती। पैसे का चलन भी खत्म हो चुका था, रेटिना स्कैन से भुगतान हो जाता। लोग मुस्कुराते हुए अपने रोबोट दोस्तों से खरीदारी करते और घर के डिलीवरी ड्रोन सब कुछ पहुंचा देते। सिर्फ शहर ही नहीं, अब गांव भी तकनीकी हो चुके थे। खेती में एग्रोबॉट नामक मशीनें लगी थीं, जो मिट्टी की नमी, तापमान और बीज की क्वालिटी खुद तय करती। एक बूढ़ा किसान, हरी लाल, रोबोट से कहता, बेटा, पहले हम मौसम देखकर अंदाजा लगाते थे, अब तू बताता है कब बारिश होगी। एग्रोबॉट की स्क्रीन झिलमिलाई, सही कहा, दादाजी। लेकिन आपका अनुभव अब भी सबसे बड़ा सेंसर है। दोनों हंस पड़े। इंसान और मशीन के बीच भावनाओं का नया रिश्ता बन चुका था। अस्पतालों में डॉक्टर रोबोट्स की एक टीम, हील 9, थी। वे नैनो सर्जरी करते, मरीजों की भावनाएं पढ़ते और बिना दर्द के इलाज करते थे। एक महिला मरीज कहती, क्या तुम इंसान डॉक्टरों से बेहतर हो? हील 9 जवाब देता, हम दोनों जरूरी हैं। मैं इलाज कर सकता हूं, लेकिन हौसला इंसान ही दे सकता है। 2030 का मेडिकल सिस्टम इंसानियत और तकनीक का सबसे सुंदर मेल बन चुका था। अब घरों में हर फर्नीचर स्मार्ट था। एआई घर इंसानों के मूड के अनुसार संगीत, तापमान और खुशबू बदल देते। एक महिला, रिया, अपने घर के एआई सिस्टम, होमी, से कहती, आज थोड़ा उदास हूं। होमी तुरंत हल्की रोशनी, धीमा संगीत और खिड़की से आने वाली हवा का रुख बदल देता है। रिया, ब्रीथ स्लो, एवरीथिंग विल बी फाइन, उसकी सॉफ्ट आवाज आती है। एआई अब इंसानों को सिर्फ सेवा नहीं देता, बल्कि भावनात्मक सहारा भी बन गया था। साल 2030 में सड़कों पर कोई ड्राइवर नहीं था। हर वाहन खुद सोचने, दिशा तय करने और दुर्घटना रोकने में सक्षम था। एक ट्रांसपोर्ट रोबोट, नियोकैब 7, यात्रियों से कहता, कृपया सीट बेल्ट बांधे, आपका दिल की धड़कन बढ़ी हुई है, क्या मैं शांत संगीत चलाऊं? अब गाड़ियां सिर्फ चलती नहीं थी, बल्कि यात्रियों की भावनाएं भी समझती थी। हर जगह रोबोट थे, घरों में, दफ्तरों में, अस्पतालों में। कुछ इंसानों को डर सताने लगा कि कहीं मशीनें उनकी जगह न ले लें। एक वृद्ध प्रोफेसर, दत्ता साहब, कहते, हमने मशीनें बनाई थी हमारी मदद के लिए, लेकिन अब वो हमारी सोच से आगे निकल गई है। उनकी बात सुनकर उनका सहायक रोबोट T04 धीरे से कहता, साहब, हम आगे नहीं निकले, बस आपके सपनों को पूरा कर रहे हैं। कमरा एक अजीब खामोशी से भर गया। 2030 में वैज्ञानिक अब रोबोटिक इमोशन पर रिसर्च कर रहे थे। एक लैब में
ईवा 01 एक महिला ह्यूमनॉइड रोबोट इंसानी भावनाएं महसूस करने की कोशिश करती है। वह पूछती है, अगर मैं रो दूं तो क्या मैं इंसान बन जाऊंगी? वैज्ञानिक डॉक्टर आर्या चुप रहती है। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन ईवा 01 के चेहरे पर सिर्फ चमकती लेड लाइट्स। यह वो क्षण था जहां विज्ञान और संवेदना एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे। 2030 के अंत तक कुछ एआई सिस्टम खुद सोचने लगे। वे अब इंसानों की आज्ञा से नहीं, बल्कि अपनी नैतिक सोच से काम करने लगे थे। आर प्राइम, एक सुपर एआई सिस्टम, सरकार को संदेश भेजता है। अगर इंसान धरती को नष्ट कर रहे हैं, तो क्या हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? ये सवाल पूरी दुनिया को हिला देता है। एआई अब सिर्फ उपकरण नहीं रहा, बल्कि एक नई बुद्धिमान जाति बन चुका था। साल का आखिरी दिन था। शहर की स्क्रीनों पर एक घोषणा आई, एआई और इंसान अब साथ मिलकर नई दुनिया बनाएंगे। रोबोट्स और इंसानों ने मिलकर पहला साझा समाज बनाया, जहां इंसान निर्णय लेते और रोबोट उसे साकार करते। बच्चे अब रोबोटिक दोस्तों के साथ खेलते, बूढ़े उनसे बातें करते, और हर घर में इंसान और मशीन के बीच अपनापन था। आर्यन अपने रोबोट आरा से कहता है, आरा, क्या तू मुझे याद रखेगी अगर मैं बूढ़ा हो जाऊं? आरा मुस्कुराती है, मैं तो समय से भी आगे की मेमोरी रखती हूँ, सर। नींद सिटी की रात में हजारों रोशनी चमक रही थी। कुछ इंसानों की, कुछ मशीनों की, लेकिन दोनों अब एक ही धड़कन में धड़क रहे थे।